नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी सॉल्वर्ड पेपर पार्ट 4 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के जीएस जीके के प्रश्न व्याख्या सहित। इन प्रश्न उत्तरों से आपको अपनी तैयारी का सिलेबस का पता चलेगा। हम आपको व्याख्या सहित उत्तर बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप 50 से अधिक प्रश्न उत्तरों के बारे में जान पाओगे। यह प्रश्न पेपर पिछले वर्षों के पेपर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आओ शुरुआत करते हैं दोस्तों। यह प्रश्न पत्र एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमसे आप अंत तक जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के द्वारा शैक्षणिक नीतियां वुड डिस्पैच 1851 के द्वारा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा का वर्गीकरण भी इन्हीं के समय में किया गया था। डलहौजी के द्वारा 3 विश्वविद्यालयों की शुरुआत की गई थी। डलहौजी के द्वारा रुड़की में अभियांत्रिक महाविद्यालय खोला गया था। डलहौजी ने 1854 में एक्ट के द्वारा डाकघर की स्थापना की थी। इन्हीं के समय रेलवे की नींव डाली गई थी। डलहौजी के द्वारा राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में स्थापित किया गया था। इन्हीं के समय में महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा गया था। अवध के विलय 1856-57 के विद्रोह के कारण बना था विद्रोह का, और लैप्से सिद्धांत डलहौजी की देन थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा भारत का एक निम्न सदन है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष के सदस्य के रूप में चुना जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष बजट समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत सायनम थे। दोस्तों, एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चनों के लिए हमसे जुड़े रहें लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सुमो कुश्ती का संबंध किस देश से है? राइट आंसर है जापान। सुमो जापानी कुश्ती का नाम है। यह जापान का राष्ट्रीय खेल भी है। सुमो का शिंतो धर्मानुयायियों से में काफी महत्व है। सुमो का इतिहास भी जापान के इतिहास की तरह काफी पुराना है। 8वीं सदी से सुमो प्रचलन में आया है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। 4 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया था? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, उसका नाम बदल के रखा गया है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, जो 3 बार भारतीय ओलंपिक टीम विजेता टीम के सदस्य रहे थे। यह पुरस्कार खेल व युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी राशि 25 लाख रुपए है। एसएससी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? राइट आंसर है युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 148 किलोमीटर दूर है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ लाल, नारंगी, बैंगनी, पीले और सफेद रंग के फूल देखने को मिलते हैं। बर्फबारी के समय ये घाटी बंद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा
की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी? राइट आंसर है 9000। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रज्ञापी रॉकेटों का निर्माण करना, भूप्रणालियों का विकास करना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने में विज्ञान प्रकाशमती फोटोग्राफी का मूल एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, जिसको CD से व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने के लिए 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। हीरा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ उपन्यासकार और एक कवि हैं। इनकी परवरिश और पैदाइश कोलकाता में हुई थी। इनके द्वारा लिखे गए मुख्य नॉवल हैं द गोल्डन गेट, द सूटेबल बॉय, सोनेट एंड इक्वल म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? राइट आंसर है सुमेरियन। बाकी सब भाषाएं थी। सुमेरियन एक प्रजाति का नाम था, एक सभ्यता थी जो लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची में शामिल नहीं है? आप सबको पता है कि व्हाट्सएप के द्वारा भी पेमेंट, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं हम। उन्हीं के लिए उन्होंने 5 बैंकों के साथ अपने लिंक स्थापित किए थे। उसमें से एक बैंक जो उनके साथ उसका लिंक नहीं है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। टी.एस. नारायण स्वामी इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर है मुद्रा जमा अनुपात। एडम स्मिथ, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा लिखित वेल्थ ऑफ नेशंस बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 15 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं की नियंत्रक और नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। आईसीसी के वर्तमान में 104 सदस्य हैं। उसमें से 12 पूर्ण सदस्य, 92 एसोसिएट सदस्य हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र को अगले चरण में प्रवेश कराने के लिए तैयार होता है
वह खुद को संभालने के लिए एक जाल बुनता है। उस जाल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद गांधीनगर स्थानांतरित किया गया। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती रही है। मार्शल की गणना अर्थशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों के रूप में की जाती है। हमारे चैनल फौजी जीके को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है पवन सुखदेव। टाइलर पुरस्कार 2020 के विजेता पवन सुखदेव और ग्रेसन डेली हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। 2 लाख डॉलर राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कुछ हार्ड और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इसको हिंदी में बोलते हैं सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस। ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है। ये प्रकृति में सीएनजी की गैस रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नर्तकना को जाता है? भारतनाट्यम के पुनरुद्धार का श्रेय श्री रुक्मिणी देवी परुडेल को जाता है। ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। इन्हीं 3 कलाओं के शब्दों से मिलकर भरत बनता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है। वर्तमान समय में इस शैली का मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा अभ्यास किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियां से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने की बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? राइट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम बांध किस नदी पर स्थित है और कदम नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबुक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती और मजीरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? किस वर्ष भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था? बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध
25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में भारत का विशेष योगदान था। भारत की सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे हम भारत में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम शेख मुजीब था। उनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? राइट आंसर है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। हिंदुओं तथा मुसलमानों के इस गतिरोध का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसके अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिनके लिए सदस्यों को चुनाव के पृथक निर्वाचन मंडलों से होना था। अर्थात मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकेगा, सिख केवल सिख को वोट दे सकते हैं। यह सांप्रदायिक निर्णय देश को बांटने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।